नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस नई वीडियो में हम लोग सैनिक स्कूल के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा पहले इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज की, जिसमें हम लोग बात करेंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सैनिक स्कूल है। आज मैं आपको डायरेक्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताऊंगा, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे यूपी से हो, चाहे वो बिहार से हो, कोई भी स्टेट हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो को आप लोग टारगेट करके पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि आपको एग्जैक्टली और ओबीसी वालों का अलग, एससी और एसटी वालों का अलग, जर्नल वालों का अलग, डिफेंस वालों का अलग, आज आपको पूरी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में मिलने वाली है, ठीक है। तो मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप लोग सैनिक स्कूल से जुड़ा कोई भी सवाल जानना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 33 सैनिक स्कूल हैं, और आज इस लिस्ट के माध्यम से, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दूंगा, जो कि आपको आज तक पूरे यूट्यूब पे आप चेक कर लीजिए, आपको इस तरह की जानकारी नहीं मिल पाएगी। हम लोग बात करेंगे आंध्र प्रदेश में सैनिक स्कूल कालीकिरी का। तो जर्नल का यहाँ पे हाईएस्ट जो कट ऑफ गया है वो 245 गया है, ठीक है। एससी वालों का 247 गया है, एसटी वालों का 219 गया है, ओबीसी वालों का 228 गया है, और डिफेंस पर्सन का 222 यानी 222 नंबर गया है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स है वो 70 है। जर्नल वालों का हाईएस्ट कितना गया है? 245। तो इसमें अगर आपके बच्चे के -15 कर लीजिए, इसके बीच में अगर नंबर आए, यानी अगर आपके बच्चे के 230, 235 के बीच में नंबर आए, 245 के बीच में नंबर आए हैं, तो आपके बच्चे को बड़े आराम से सैनिक स्कूल कालीकिरी में एडमिशन मिल जाएगा। ये बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा मैं आपको दे रहा हूं, जो रिजल्ट आया है 2021 का, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपसे बात कर रहा हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। एससी वालों में हाईएस्ट कितना गया है? 247 नंबर। तो अगर आपके बच्चे के इसमें 247 में -15 कर लीजिए। अगर जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने सैनिक स्कूल कालीकिरी के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, -15 आप कर लो। अगर आपको इतने नंबर बनते हैं तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। ऐसे ही एसटी कैटेगरी में 219 हाईएस्ट गया है। तो अगर आपके 205, 206, 207, 210, 215, 219 नंबर के बीच में आता है, ठीक है, और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको बड़े आराम से एडमिशन मिल जाएगा। ऐसे ही ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 228 नंबर हाईएस्ट गया है आंध्र प्रदेश में कालीकिरी के लिए। तो फिर यानी अगर आपके 200, 215, 220, 222, 228, 200 इतने नंबर आए हैं तो आपको बड़े आराम से। ऐसे ही अगर हम लोग डिफेंस कैटेगरी की बात करें तो 222 हाईएस्ट गया है। तो इसमें माइनस आप 15 कर लो। अगर इसके आसपास कहीं अगर आपके नंबर बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 70। नेक्स्ट हमारा स्कूल है, फिर से आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, सैनिक स्कूल कोरुकोंडा, ठीक है जी। ये भी आपका आंध्र प्रदेश में। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी? 60, और जर्नल वालों का हाईएस्ट गया है 242, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी थे, -15 कर लो, है ना। -15 करने का मतलब क्या हुआ? 235, 237, 238 ऐसे कुछ अगर आपके नंबर गए थे, 230 ऐसा कुछ नंबर अगर आपके आए थे, 227, तो आपको बड़े आराम से जर्नल कैटेगरी में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, और वीडियो को व्हाट्सएप के ऊपर ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स की हम मदद कर पाए, ठीक है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाएं, लेकिन अगर आपके मन में कोई भी डाउट आए, आप एक बार बात जरूर करो, वीडियोस को बार बार देखो, रिपीट करके देखो, आपको आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। और अगर आपको कहीं पे भी फाइनेंशियली किसी भी तरह से दिक्कत आती है तो आप स्कॉलरशिप के बारे में पता करो। हम स्कॉलरशिप के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं, टॉप 100 बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपके बच्चे ने पेपर को क्वालिफाई किया है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। आपके बच्चे के लिए एक बहुत जबरदस्त ऑफर है। हम चाहते हैं कि हमें भी ज्यादा से ज्यादा ऐसे बच्चे मिले जो पढ़ने वाले हैं, अच्छे बच्चे हैं, जिन्होंने पेपर को क्वालिफाई किया है, चाहे वो सैनिक स्कूल का पेपर है, मिलिट्री स्कूल का पेपर है। ऐसे बच्चों को हम आगे लेकर के जाएंगे, चाहे वो RIMC देहरादून का है, ठीक है। एसटी की अगर बात करें तो 211 हाईएस्ट गया है। तो अगर इसमें आप -15 कर दो, अगर इतने नंबर आपके बच्चे के बनते हैं तो आराम से एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी में देखिए हाईएस्ट कितना गया है? 244 नंबर। तो जो बड़े स्टेट्स हैं वहां पे हमेशा कट ऑफ हाई रहती है, बच्चे ज्यादा अप्लाई करते हैं, तैयारी ज्यादा करते हैं, फॉर्म ज्यादा भरे जाते हैं, पेपर भी ज्यादा देते हैं। डिफेंस में देखिए 25% सीट जो है वो सभी सैनिक स्कूल में डिफेंस कैटेगरी में फिक्स है। इसके बावजूद भी अगर आप मजेदार चीज अगर आप देखें तो 246 नंबर हाईएस्ट गया है, ठीक है।
तो डिफेंस कैटेगरी में अगर आपका बच्चा डिफेंस कैटेगरी से है और अगर आपके -15 आप कर लीजिए, यानी अगर आपके 230 नंबर बन रहे हैं, 231, 235, 238, 240 बन रहा है, 245 बन रहा है, 246 बन रहा है, तो आपके बच्चे को एडमिशन बड़े आराम से मिल सकता है, चांसेस हैं। ठीक है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 60। आगे चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूं हमेशा मैं बोलता हूं 99.99% जितने भी सैनिक स्कूल है वहां पे कट ऑफ कितना जाता है? 230, 240, 250 के बीच में जाता है हमेशा। लेकिन सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है, क्योंकि ये 2018 में ही खुला है और यहाँ के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, अवेयरनेस कम है एजुकेशन को लेकर के सैनिक स्कूल के बारे में। यहाँ पे जर्नल का हाईएस्ट नंबर गया है 119, एससी वालों का गया है 151 नंबर, एसटी वालों का गया है 219 नंबर, ओबीसी वालों का गया है 214 नंबर। ठीक है, और जो मैक्सिमम आपकी सीट्स हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 60 सीट्स हैं। तो आप ये देखिए सीट्स कम है लेकिन कंपटीशन ज्यादा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अपने बच्चे को, अगर आप अरुणाचल प्रदेश से हैं, आप 2022, 2023, 2025 के लिए तैयारी करवा रहे हैं, तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए। जो लोग असम से हैं, ठीक है जी, अगर आप असम से हैं, गोलपारा से आपने अप्लाई किया था, तो आपका सैनिक स्कूल में जो आपका जर्नल में आपका 236 नंबर जर्नल वालों के लिए जा रहा है, 236 नंबर हाईएस्ट गया है, एससी वालों के लिए 215 नंबर गया है, एसटी वालों के लिए 173 नंबर गया है, ओबीसी वालों के लिए 234 नंबर गया है और डिफेंस पर्सन के लिए 119 गया है। और असम पूरे ऑल ओवर इंडिया में एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे हाईएस्ट सीट्स हैं 6th क्लास के लिए 115। ठीक है, तो हम लोग 6th क्लास की बात कर रहे हैं, टोटल 115 सीट्स हैं आपके लिए, बच्चों के लिए। तो अगर आपके इसमें से प्लस आप इसमें -15 कर लीजिए, अगर इसके आसपास कहीं नंबर बन रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने का चांसेस है। चौथे नंबर पे आता है आपका बिहार वाला, 5वें नंबर पे बिहार आता है और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल गोपालगंज की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें जर्नल की तो 256 नंबर गया है। यहाँ पे सीट्स काफी कम होती है, ये अभी नया सैनिक स्कूल खुला है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 35 सीट्स हैं और इसीलिए यहाँ पे बच्चे कम अप्लाई करते हैं, सीट्स कम है। तो यहाँ पे जर्नल का कट ऑफ कितना गया है? 256 नंबर। एससी वालों का 230, एसटी वालों का 221 नंबर, ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं 253 नंबर जो गया है, हाईएस्ट गया है। ठीक है, और डिफेंस वालों का 253 गया है। तो इसमें से आप -15 कर लीजिए, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपको एडमिशन मिल सकता है, आपके चांसेस काफी ज्यादा है। क्योंकि जब मैं वीडियोस बना रहा था तो बार बार पेरेंट्स पूछ रहे थे मेरे बच्चे के इतने नंबर हैं क्या सिलेक्शन होगा, मेरे बच्चे के इतने नंबर हैं क्या सिलेक्शन मिलेगा। तो आज मैंने वीडियो आपके लिए बना दी बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा के साथ, ताकि मैं किसी तरीके से आपके बच्चे की मदद कर पाऊं। अगर हम नालंदा की बात करें, देखो तो नालंदा ये आपका पुराना है और यहाँ पे 257 नंबर हाईएस्ट गया है जर्नल में और टोटल यहाँ पे सीट 70 है। एससी की बात करें तो 242 नंबर हाईएस्ट गया है, एसटी की बात करें तो 213 और ओबीसी में 260 नंबर हाईएस्ट गया है। ठीक है, और डिफेंस कैटेगरी की बात करूं तो 257 नंबर। मैं हमेशा पेरेंट्स को समझाता हूं कोई भी सैनिक स्कूल हो कम से कम 80% का टारगेट करो। ठीक है, और अदरवाइज मुंगेरी लाल के सपने देखने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को पॉजिटिवली तैयारी नहीं करवा रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। 2021 का रिजल्ट आपके सामने, स्टेट वाइज लिस्ट आपके सामने है। जो लोग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, सैनिक स्कूल अंबिकापुर है, हाईएस्ट कितना गया है जर्नल में 252 नंबर, एससी में 236, एसटी में 211 नंबर, ओबीसी में 243 नंबर और डिफेंस कैटेगरी में 252 नंबर। टोटल सीट्स कितनी है? 100। ठीक है, तो यहाँ पे जर्नल वालों के लिए 67 सीट्स है, एससी वालों के लिए 15 सीट्स हैं, एसटी वालों के लिए 7.5 यानी करीब 8 सीट मिलेंगी, ओबीसी वालों के लिए 27 सीट है और डिफेंस वालों के लिए 25 है। 100 को हमने डिवाइड कर दिया है, तो आपको ये समझना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंगली आप अपने नंबर चेक कर लीजिए। जो लोग छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहे हैं, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। गुजरात की बात करें, बालाचड्डी की, तो जर्नल वालों के 259 नंबर हाईएस्ट गए हैं, एससी वालों के 229 नंबर। ठीक है, तो जो एससी वाले हैं -15 नंबर कर दो, अगर इसके आसपास कहीं आपके नंबर है तो चांसेस हैं। एसटी का कट ऑफ 187, ओबीसी वालों का 256 और डिफेंस वाले जो बच्चे हैं 209 नंबर गया है। ठीक है, तो ये है मजेदार चीज। हर साल जो कट ऑफ है वो 19-20 जाता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लानिंग करनी है। 80% का टारगेट कर लो, चाहे क्लास 6 है चाहे क्लास 9 है, बस। ठीक है, अगर ये बेसिक सी बात पेरेंट्स को समझ में आ जाए
तो बड़े आराम से उनका बच्चा सेलेक्ट हो सकता है। अब कोई सोचेगा मेरा 200 नंबर पे हो जाएगा 220 में, तो फिर ऐसे सपने देखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा की बात करें तो जर्नल वालों का 259 नंबर गया है। देखिए काफी हाईएस्ट नंबर है 259। कुंजपुरा में काफी ज्यादा कंपटीशन रहता है, दिल्ली से काफी बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, दिल्ली वालों को यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली में कोई सैनिक स्कूल नहीं है, तो दिल्ली वाले बच्चों को यहाँ पे कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व्ड होती हैं। ठीक है, तो एससी की बात करें 231 नंबर, एसटी 223, ओबीसी वालों को 254 हाईएस्ट गया है, डिफेंस वालों के लिए 236 नंबर। ठीक है, मैक्सिमम जो यहाँ पे सीट्स है वो कितनी है, 79 सीट्स हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग करनी है, तैयारी करनी है। रेवाड़ी की बात करें, हरियाणा में एक और सैनिक स्कूल है, 242 नंबर जर्नल, एससी वालों के लिए 201, एसटी वालों के लिए 146 नंबर, है ना। तो डिपेंड करता है कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था रेवाड़ी के लिए, कितना हाईएस्ट गया है। इसके बाद हम लोग वीडियो बनाएंगे 9th क्लास के लिए। अगली वीडियो जो आपको मिलेगी 9th क्लास की, मेरा आपसे वादा है। टोटल यहाँ पे 90 सीट्स हैं, डिफेंस वालों के लिए 236 नंबर हाईएस्ट गया है। ठीक है, तो अगर आपका बच्चा डिफेंस कैटेगरी से रेवाड़ी के लिए आपने अप्लाई किया था, -15 कर लो। इसके आसपास अगर कोई नंबर आपका बन रहा है, यानी 222, 223, 224, 225 इतना कुछ बन रहा है, 230, 235 बन रहा है, तो डिफेंस में आपको एडमिशन मिल सकता है। ओबीसी की बात करें 248 नंबर। ठीक है, तो जर्नल से भी हाईएस्ट कट ऑफ गया है ओबीसी का, यानी ओबीसी में जो भी बच्चे थे जिसने भी हाईएस्ट रैंक लिया है, हाईएस्ट नंबर लिए हैं, एससी के लिए 146। सुजानपुर टीरा हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जर्नल में 237 नंबर, एससी वालों के लिए 198 नंबर। डाटा के साथ बात करने में मजा भी आता है, क्योंकि पेरेंट्स मानते नहीं है, समझते नहीं है, तो ये आज एग्जैक्ट डाटा लेकर के मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं बात करने में भी मजा आता है। ऑथेंटिकेटेड डाटा है, 2021 का डाटा है, इसको हमने फैच किया है, इसको एनालाइज किया है, और फिर ये लिस्ट बनाई है 4-5 दिन लगा करके, बड़ी मेहनत करके। ठीक है, तो एससी कितना गया है, सुजानपुर टीरा हिमाचल प्रदेश में एससी का हाईएस्ट नंबर गया है 198, एसटी वालों का हाईएस्ट कितना गया है 214, ओबीसी के लिए 233 और डिफेंस के लिए 226 नंबर। टोटल सीट्स कितनी है, ओनली 80 सीट्स। ठीक है, जम्मू कश्मीर नगरोटा की बात करें, जिन बच्चों ने जम्मू कश्मीर नगरोटा के लिए अप्लाई किया था, तो जनरल कैटेगरी के लिए हाईएस्ट गया था 238 नंबर। तो देखो जम्मू में भी ऐसा नहीं है कि जम्मू में बच्चे कम अप्लाई करते हैं, जम्मू में भी आप देखो हाईएस्ट कितना गया, 238 नंबर। सोचो, एससी वालों के लिए 184, एसटी में 208 नंबर गया है, और ओबीसी कैटेगरी की बात करें 194 गया है। तो देखो एसटी में भी काफी ज्यादा गया है, ओबीसी में भी काफी गया है, डिफेंस में भी 213 नंबर गए हैं, और देखिए सीट सिर्फ 55 सीट्स हैं। तो बाकी सैनिक स्कूल में 80-90 सीट्स हैं, यहाँ पे 55 सीट्स हैं। तो सोचो, यानी जम्मू एंड कश्मीर में भी कंपटीशन हल्का नहीं है, आपको हल्के में नहीं लेना है। तो जो जम्मू के बच्चे हैं, हिमाचल के बच्चे, बाहर आपको निकलना पड़ेगा, आपको तैयारी करवानी पड़ेगी। आपको ऑफिसर बनना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, चांस लेना पड़ेगा। जितना कम एज में 2nd क्लास से तैयारी करवाओ, 3rd क्लास से, ठीक है, तब मजा आएगा। अगर आप 2 साल 3 साल मेहनत करोगे, क्यों नहीं होगा यार, कमाल होगी। आप लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, बात है सिर्फ समझदारी की, बात है सिर्फ समझने की। सैनिक स्कूल तिलैया झारखंड की बात करें तो जर्नल में हाईएस्ट गया है 254 नंबर, एससी में गया है 239 नंबर, एसटी में हाईएस्ट गया है 167 नंबर। ठीक है, तो देखो एसटी में कितना कम गया है, 167 नंबर। तो ये डिपेंड करता है, अब जरूरी नहीं है कि 2022 में 2023 में भी 167 ही जाएगा, वो डिपेंड करता है कि किस बच्चे ने पेपर, कितने फॉर्म भरे हैं, कितना बच्चों ने अप्लाई किया है, हाईएस्ट कितने बच्चों के गए हैं, वो डिपेंड करता है। डिफेंस कैटेगरी में देखो जरा 234 गया है, ओबीसी में 249 गया, तो देखो ओबीसी में भी कितना ज्यादा हाईएस्ट नंबर गया है। तो बिहार में भी, सॉरी झारखंड में भी देखो जो सीट्स हैं वो 95 सीट्स हैं, तो सीट्स भी अच्छी खासी हैं। बच्चे भी यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बड़े स्टेट्स में भर भर के बच्चे अप्लाई करते हैं, बहुत ज्यादा। कर्नाटक की बात करें, सैनिक स्कूल बीजापुर में तो 248 नंबर हाईएस्ट गया है जर्नल में, एससी में 249, एसटी में 206 नंबर और ओबीसी में 244 नंबर गया है। तो देखो ओबीसी का भी काफ़ी हाईएस्ट नंबर जाता है, क्योंकि कर्नाटक एक बड़ा स्टेट है, यहाँ पे 2 सैनिक स्कूल हैं, 2 मिलिट्री स्कूल भी हैं। ठीक है, कई बार लोगों को पता नहीं होता है, तो आप कॉल करो 7419992228 पर कॉल करो। कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कहीं अटक रहे हो, कहीं फाइनेंशियली दिक्कत आ रही है, पढ़ाना लिखाना चाहते हो, कहीं ना कहीं से रास्ता निकलेगा। लेकिन रास्ता निकलने के लिए सबसे पहले एक कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। अगर माँ बाप डरेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। आप बोलोगे हमारे पास पैसा भी नहीं है, आप बोलोगे हमारे पास बच्चा पढ़ने में भी ठीक ठाक नहीं है,
फिर कैसे बात बनेगी? कहीं ना कहीं देखो, जब आप घर से बाहर निकलते हो तो रास्ते अपने आप खुलते हैं, ठीक है। लेकिन घर पे बैठकर ही सोच रहे हो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसे नहीं होता है। आपको घर से बाहर निकलोगे तो रास्ते खुलेंगे। बहुत लोग हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आप घर में ही बैठे हो, घर से ही बैठ करके सोच रहे हो जी कोई आए और हमारी मदद करे, ठीक है। खाना अगर आपके थाली में परोस करके रख दिया है तो आपको ही रोटी उठानी पड़ेगी, अपने मुंह में डालनी पड़ेगी। तो वही सेम चीज है कि जब आप घर से बाहर निकलोगे, आओगे, मिलोगे, बात करोगे तो रास्ते निकलते हैं, रास्ते खुलते हैं। हजारों तरीके हैं, हजारों तरीके। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो एक आम आदमी है वो चाहता है भाई घर पे बैठे बैठे अपने आप चीजें हो जाएं। वो इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता है, वो बात नहीं करना चाहता है, फोन पे ही सब कुछ जानना चाहता है। आप जब स्कूल में आओगे, विजिट करोगे, बच्चों से मिलोगे, टीचर से मिलोगे, लंच करके देखोगे, हॉस्टल विजिट करोगे तो रास्ते खुलते हैं, ठीक है। रास्ते खुलेंगे, लेकिन आपको विश्वास रखना पड़ेगा। तो अगर कर्नाटक की बात करें, बीजापुर की, तो जर्नल में हाईएस्ट गया है 248, एससी में 229, एसटी में 206, ओबीसी में 244 और डिफेंस में 270 गया है, सोचो, ठीक है जी। तो ये बीजापुर की हम लोग बात कर रहे हैं और सीट्स है हमारे पास 95 सीट्स। तो 6th क्लास में सीट्स हमेशा ज़्यादा होती है, इसलिए मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ जब आप हमारे स्कूल में आएंगे ना तो आपको 2nd क्लास में, समझिए ध्यान से, मैं आपको 1st क्लास के बच्चों से मिलवाऊंगा, 2nd क्लास के बच्चों से मिलवाऊंगा जो 4-4 साल तैयारी कर रहे हैं, 5-5 साल तैयारी कर रहे हैं। जितना आप डिले करोगे, आप 9th क्लास के लिए आओगे, सीट्स ही बहुत कम है, 15 सीटें, 20 सीटें, और करीब 11 ऐसे स्टेट है जहां पे 9th क्लास में सीट्स है ही नहीं। इस बार फॉर्म निकला ही नहीं, उसमें है ही नहीं। तो फिर आप क्या करोगे? आपके बच्चे में टैलेंट होकर के भी क्या कर लोगे आप? उस टैलेंट का आपके लिए कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो जर्नल की बात करें, अगर हम लोग बात करें सैनिक स्कूल कोडागू, ठीक है, माफ कीजिएगा यहाँ पे छोटी सी गलती लिखी हुई है, सैनिक स्कूल कोडागू आपका हरियाणा में नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल कोडागू के लिए अप्लाई किया है, जर्नल में हाईएस्ट गया है 274 नंबर, देखो ध्यान से। एससी में 210, एसटी में 190 नंबर, ओबीसी में 232 और डिफेंस कैटेगरी में 234 नंबर, और टोटल सीट्स कितनी है? 85। तो 6th क्लास में हमेशा सीट्स ज़्यादा होती है, ठीक है। सैनिक स्कूल कोडागू कहाँ पे है? सैनिक स्कूल कोडागू आपका कर्नाटका में है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, सैनिक स्कूल कोजागोटम में बात करते हैं। तो जर्नल में 252 नंबर हाईएस्ट गया है, एससी में 230 नंबर गया है, एसटी में 173 नंबर गया है, ओबीसी में 242 नंबर गया है और डिफेंस में 224 नंबर गया है। यानी अगर आप 6th क्लास के लिए तैयारी करवा रहे हैं तो कम से कम 230, 240, 250 नंबर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप जर्नल वाले हो तो कम से कम 240, 250, बस। इससे नीचे कोई फायदा नहीं है बात करने का, फोन करने का, बहस करने का, जबरदस्ती क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है मेरा पेरेंट्स के लिए, जो जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, जो अपने बच्चों को आगे तैयारी करवाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है सैनिक स्कूल कोजागोटम में? 80, ठीक है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश की बात करें, सैनिक स्कूल रीवा में 247 नंबर हाईएस्ट गया है। बड़ा स्टेट है आपका मध्य प्रदेश, तो रीवा के लिए काफी बच्चे अप्लाई करते हैं। सिर्फ एक ही सैनिक स्कूल है ना। आने वाले टाइम में कम से कम 2 नए सैनिक स्कूल और तैयार हो रहे हैं। एससी में 218 हाईएस्ट गया है, एसटी में 175, ओबीसी में 256 नंबर, ओ माय गॉड, और डिफेंस में देखो 253 नंबर। तो डिफेंस में भी हाईएस्ट जाता है, ओबीसी में भी हाईएस्ट जाता है और जर्नल में भी बहुत ज्यादा हाईएस्ट जा रहा है। जो लिस्ट है वो आपके सामने है, कोई छुपाने वाली, झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। जो मैंने आपको पहले बताया था, मैं पिछले 5 सालों से लगातार वीडियोस बना रहा हूं और वही बातें इसमें दी गई जो मैं आपको बताता हूं, कुछ नया नहीं है इस लिस्ट में, है ना। आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, मैं हमेशा बोलता हूं भाई कम से कम 240, 250 नंबर का टारगेट लेके चलो, बस। समझदार आदमी को इशारा काफी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? सिर्फ 70। देखो स्टेट बड़ा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा अप्लाई करते हैं, फिर भी यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? ओनली 70। बात करते हैं सैनिक स्कूल चंद्रपुर महाराष्ट्र की, जर्नल में 238 नंबर है, एससी में 249 हाईएस्ट गया है, एसटी में 216, ओबीसी में 230 और डिफेंस के लिए 228 नंबर हाईएस्ट गया है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 90। तो अगर आप चंद्रपुर से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र वाले बच्चों को ये वीडियो शेयर करो,
ठीक है, अपने व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम लोग मिलकर के यार एक दूसरे की हेल्प कर सकें, मदद कर सकें। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अपने बच्चे को तैयारी करवाइए, किसी भी, यूपी से करवाओ, बिहार से करवाओ, जम्मू वाले जम्मू से करवाएं, यूपी वाले यूपी में करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार कॉल जरूर करो, पता जरूर करो, जानकारी लो। जब आप कॉल करते हैं, बातचीत करते हैं, तो रास्ते खुलते हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, आपकी जानकारी बढ़ती है। ठीक है, खुदा ना खैर करे अगर कोई कल को मेडिकल प्रॉब्लम आती है तो आप 10 डॉक्टरों से मिलो, आपको अगर कोई केस हो जाता है तो आप 10 वकीलों से मिलो, तो आपको 10 चीजें सीखने को मिलती हैं। बस इस एटीट्यूड के साथ आपको अंबाला आना है, विजिट करना है, ठीक है, स्कूल देखना है, टीचर से मिलना है, बच्चों से मिलना है, बस और कुछ नहीं करना। आपको पसंद आए ना आए वो बात की बात है, ठीक है, आपको बच्चे अच्छा बताएं बुरा बताएं वो बात की बात है, स्कूल आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है वो सब बात की बातें होती हैं। लेकिन कम से कम आपके मन में ये तो रहेगा ना कि हाँ मैंने कोशिश तो करी, मैं एटलीस्ट गया तो सही, मुझे कुछ नया सीखने को मिला। आज की डेट में जो सैनिक स्कूल है उसके अंदर फीस बहुत ज्यादा है, 1.5 लाख से ऊपर फीस है। हमारा क्या टारगेट है, हम आपके बच्चे को कम से कम 1 लाख रुपए में तैयारी करवाएं, ये हमारी सोच है, ये हमारी पहल है। और आज की डेट में हमारा अंबाला वाला जो स्कूल है उसमें जो मैक्सिमम जो सीट्स हैं वो फुल हो चुकी हैं। अब आपको पता करना है पटियाला में क्या सिचुएशन है, कैसे आप अपने बच्चे को आपका कैरियर डिफेंस स्कूल पटियाला के लिए तैयारी करवा सकते हैं। तो आप लोगों के सपोर्ट से हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारा भी यही टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स की मदद कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आगे निकाल पाएँ। बात करते हैं सैनिक स्कूल सतारा महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र वालों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो, जिन्होंने सतारा के लिए अप्लाई किया था। जर्नल में 252 हाईएस्ट गया है, एससी में 235, एसटी में 172, ओबीसी में 251 नंबर और डिफेंस में 248 नंबर हाईएस्ट गया है। तो अगर आपका बच्चा महाराष्ट्र से सतारा के लिए अप्लाई किया था, जनरल कैटेगरी से, तो 15 नंबर 252 में से 15 नंबर देख लो कम करके, इसके आसपास कहीं नंबर बन रहे हैं, या एससी में 15 नंबर, एसटी में 15 नंबर, ओबीसी में 15 नंबर और डिफेंस में 15 नंबर करके देख लो। हालांकि सैनिक स्कूल सतारा में देखिए सीट्स बहुत कम है, ओनली 60 सीट्स हैं, बहुत कम सीट्स हैं, है ना। मेहनत करना आपका काम है, बाकी सब ऊपर वाले के नाम है। तो हमारा और आपका काम क्या है यार, कोशिश करना, मेहनत करना, ट्राई करना। हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी पेरेंट्स हमारे यहाँ आते हैं उनको बेस्ट फैसिलिटीज़ मिले, उनका फीडबैक लेते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, बच्चों से बात करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, ठीक है। बाकी मेरा टारगेट क्या है कि मैं आपको अपना 100% दूं, मेरे जो टीचर्स हैं वो आपको 100% दे, जो मेरा स्टाफ है वो आपको 100% दे। वैसे ही आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चे को तैयारी करवानी है, आपको अपना 100% देना है। सिलेक्शन हो ना हो वो बात की बात है, कम से कम आपके मन में मलाल तो नहीं रहे, कल को आपका बच्चा ये तो नहीं बोलेगा ना मम्मी आपने मेरी तैयारी नहीं कराई, है ना, ऐसे ही मेरे को पेपर दिलवा दिया। कल को जब आपका बच्चा बड़ा होगा, सिर्फ देखिए आज आपका बच्चा 8 से 10 साल का है, सिर्फ 10 साल के अंदर ही वो आपसे सवाल पूछेगा कि भैया आपने मुझे तैयारी तो कराई नहीं, आपने मुझे ढंग से सीरियसली लिया ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को सीरियसली लिया नहीं, मम्मी मैं तो छोटा था, पापा मैं तो बच्चा था, आप लोग तो समझदार थे, आपकी समझदारी कहाँ गई बताओ। तो कहने का मतलब ये है कि उस टाइम भी आपके पास आंसर रहेगा कि देखो हमने तैयारी करवाई, हमने अपना 100% दिया। हमारा बच्चे ने भी 2 साल तैयारी करी, 3 साल तैयारी करी, उसने अपना 100% दिया। होना ना होना हमारे हाथ में नहीं, वो ऊपर वाले के हाथ में। कहते हैं ना 80% 90% चीजें हमारे हाथ में, 10% कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। हमारा और आपकी कोशिश क्या होगी कि हमने अपना मिल करके 100% देना है। तो बात करते हैं मणिपुर सैनिक स्कूल इम्फाल की बात करें। मणिपुर में आपका जो लोग मणिपुर से हैं, जनरल का हाईएस्ट गया है 239 नंबर, एसटी का 213 नंबर, एसटी 168 नंबर, देखो कितना कम गया है। एससी और एसटी वालों की तो बल्ले बल्ले है ना, लेकिन इनके लिए सीट्स भी काफ़ी कम होती है, मेहनत काफ़ी करना पड़ता है। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी कैटेगरी से या डिफेंस कैटेगरी से, तब तो मैं कह रहा हूँ कि आपको और ज़बरदस्त तैयारी करवानी चाहिए, क्योंकि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जर्नल में मानते हैं सीट्स ज़्यादा होती है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, नंबर भी काफ़ी कट ऑफ हाईएस्ट जाता है। और अगर आपके मन में एजुकेशन से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप डायरेक्टली 7419999922 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं मिजोरम की। सैनिक स्कूल चिंगचिप है यहाँ पे, लड़कियों के लिए सबसे पहले यहाँ पे सैनिक स्कूल में स्टार्ट हुआ था, और अब सभी सैनिक स्कूल में 10 सीटें फिक्स कर दिया गया है। 2021 से हर सैनिक स्कूल में 10 सीटें फिक्स कर दी गई हैं, चाहे उसमें 50 हैं, 100 हैं, 80 हैं, 110 हैं, 120 हैं, 10 सीटें तो लड़कियों को मिलनी ही मिलनी है। बात करें अगर सैनिक स्कूल चिंगचिप मिजोरम की, तो जर्नल में 221 नंबर हाईएस्ट गया है, एससी में 137, एसटी में 163 नंबर, ओबीसी में 236 नंबर
और डिफेंस में आपके 202 नंबर गए। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 70 सीट्स। तो जो भी लोग मिजोरम से हैं, सैनिक स्कूल चिंग चिप के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, तो उनको आइडिया लग गया होगा कि इसके ऊपर आप 10-15 नंबर कम कर लो। ठीक है, जो भी आप जर्नल से हैं, एससी से हैं, एसटी है, चेक करो भाई आपके चांसेस कितने बन रहे हैं। बात करें अगर सैनिक स्कूल पुलुंगवा नागालैंड के लिए, तो यहाँ पे भी ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में ऐसा स्कूल है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स हैं, 110 सीटें। जनरल में 235 हाईएस्ट गया, एससी में 195, एसटी में 213 नंबर और ओबीसी में 242 नंबर। ठीक है, एनटीए के आ जाने से देखिए ट्रांसपेरेंसी कितनी बढ़ गई है। आप लोगों को सैल्यूट करना चाहिए ऐसे सिस्टम को, है ना। क्रिटिसाइज करना, गाली देना, गलत बोलना तो बहुत आसान होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सामने वाले में हमें अच्छाइयाँ देखनी चाहिए। डिफेंस पर्सन के लिए 222 नंबर गया है, तो अब ट्रांसपेरेंसी कितनी आ गई है, पूरी मेरिट लिस्ट आपके सामने आ गई है, उन बच्चों का नाम आपके सामने आ गया है, कौन से टॉप 6 बच्चे हैं, कौन से टॉप 5 बच्चे हैं, हर कैटेगरी में टॉप 10 बच्चे कौन से हैं, वो आपके सामने हैं। सबको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, बराबरी का मौका मिल रहा है। टोटल पुलुंगवा में 110 सीटें। उड़ीसा की बात करें तो सैनिक स्कूल भुवनेश्वर है। ठीक है जी, जनरल में 238 नंबर हाईएस्ट गया है, एससी में 236, एसटी में 118, ओबीसी में 257 नंबर और डिफेंस कैटेगरी में 230 नंबर आपका हाईएस्ट गया है। सीट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे करीब करीब सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में 100 सीट्स हैं, करीब करीब। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करें सैनिक स्कूल सबलपुर उड़ीसा की, तो ये भी नया सैनिक स्कूल है, यहाँ पे करीब 90 सीट्स हैं। जनरल की बात करें तो 246 नंबर है, एससी कैटेगरी की बात करें तो 231 नंबर हाईएस्ट गया है, एसटी की बात करें तो 179 नंबर हाईएस्ट गया है, ओबीसी की बात करें 234 और डिफेंस कैटेगरी की बात करें तो 235 नंबर हाईएस्ट गया है। तो आपको क्या करना है, 10-15 नंबर माइनस कर लो हर कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं चेक कर लो। फिर भी अगर डाउट आ रहा है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। चाहे आप सैनिक स्कूल से रिलेटेड या एजुकेशन से जुड़ा आप कोई भी सवाल पूछ रहे हैं, अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ रही, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो काउंसलर्स हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि यार आपकी पर्सनल लाइफ में भी किसी तरीके से पॉजिटिविटी लाई जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। बात करें अगर पंजाब की, सैनिक स्कूल कपूरथला की, तो 80 सीट्स हैं, 243 जर्नल का हाईएस्ट गया है, एससी में 213 नंबर, एसटी में 116 नंबर, ठीक है, ओबीसी में 220 नंबर और डिफेंस कैटेगरी में 235 नंबर हाईएस्ट गया है। ठीक है, तो अगर आप पंजाब से हैं तो आप चेक कर सकते हैं जिस भी कैटेगरी से। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 80। राजस्थान की बात करें, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, सबसे ज्यादा जो बच्चे ना हमारे पास नॉर्थ से आते हैं, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है जी, गुजरात, जम्मू कश्मीर से बहुत बच्चा आता है, हिमाचल प्रदेश से, पहाड़ों से हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र से बहुत बच्चा आता है। तो कहने का मतलब मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है 80% जो बच्चा है वो नॉर्थ साइड से आता है। ज्यादातर जो डिफेंस पर्सन है, फार्मर्स हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे होते हैं, किसी तरीके से हमने एक ऐसा मॉडल बनाया कि यार हमारे जो एक आम आदमी है किसी तरीके से 1 लाख रुपए में अपने बच्चे को 3-5 करके किसी भी तरीके से अपने बच्चे को तैयारी करवा पाए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, किसी तरीके से ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका बच्चा लगातार यहीं पे पढ़ के 12th क्लास तक, अगर पढ़ने में ज्यादा वीक है तो यहीं पे पढ़ सकता है और मिनिमम फीस में 12th क्लास तक एनडीए की तैयारी कर सकता है। टेक्निकल के लिए करे, नॉन टेक्निकल के लिए करे, पायलट के लिए करे, लड़कियां एमएनएस के लिए करे, एक ऐसा सिस्टम हमने बनाया है। तो आगे चलते हैं, सैनिक स्कूल आपका हमारे पास आता है तमिलनाडु में आता है, सैनिक स्कूल अमरावती नगर। ठीक है जी, तो जनरल में 210 नंबर हाईएस्ट गया है, एससी में 202 नंबर, एसटी में 152 नंबर, ओबीसी में 243 नंबर और डिफेंस में 242 नंबर। डिफेंस में और ओबीसी में आप देखो हाईएस्ट कितना ज्यादा हाईएस्ट गया है, बहुत ज्यादा। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 90 सीट्स है। राजस्थान की बात करें, सैनिक स्कूल झुंझुनू की, ठीक है, ये भी नया खुला है, चित्तौड़गढ़ के बाद ये नया आया है। जितने बड़े स्टेट्स हैं वहाँ पे 1-1, 2-2 नए सैनिक स्कूल ओपन होते जा रहे हैं। तो सैनिक स्कूल झुंझुनू उसी का ही एक नमूना है और बहुत जबरदस्त स्कूल है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100 है। 242 नंबर हाईएस्ट गया है जनरल में, एससी में 226, एसटी में 217 और ओबीसी में 248 नंबर और डिफेंस में 239 नंबर। तो देखिए राजस्थान वाले जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, बड़ा स्टेट है। यूपी की बात करें, झांसी की, तो हाईएस्ट कितना गया है, 248 नंबर। एससी की बात करें तो 235 नंबर,
एसटी में 184 नंबर और ओबीसी में 260 नंबर हाईएस्ट गया है और डिफेंस कैटेगरी में 265 नंबर। सीट्स की बात करें तो यहाँ पे 90 सीट्स है, 90। आगे बात करें फिर से आ गया मैनपुरी आपके सामने, जर्नल में 275 नंबर हाईएस्ट गया है, एससी में 238, एसटी में 232, ओबीसी में 257 नंबर और डिफेंस में भी 257 नंबर। तो आप देखो यूपी और बिहार में जबरदस्त कंपटीशन है। कम से कम आपको टारगेट करना पड़ेगा 250, 260, 270 नंबर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, चाहे वो यूपी है, बिहार है और उत्तराखंड में भी हर साल कट ऑफ काफी हाईएस्ट आती है। मैनपुरी की बात करें तो 90 सीट्स यहाँ पे भी है। आगे चले अगर अमेठी की बात करें तो जनरल में 252 नंबर हाईएस्ट गया है, ठीक है, और एससी 241 नंबर, एसटी 198 नंबर, ओबीसी वालों को 258 नंबर हाईएस्ट गया है, डिफेंस कैटेगरी वालों को 224 नंबर डिफेंस का हाईएस्ट गया है। अमेठी भी आपका उत्तर प्रदेश में ही आता है, तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 90 सीट्स। उत्तराखंड की बात करें घोड़ाखाल की तो जर्नल में 242 नंबर हाईएस्ट गया है, एससी में 239 नंबर, एसटी में 206 नंबर, ओबीसी कैटेगरी में 241 नंबर, डिफेंस में 241 नंबर। और तो देखो उत्तराखंड में भी आपके पास करीब करीब 70 सीट्स यहाँ पे भी आपको मिलती हैं। तो यहाँ पे भी देखो जो ओबीसी को अगर आप ध्यान से देखो, जनरल और डिफेंस तीनों में देखो कट ऑफ कितना हाईएस्ट गया है, ठीक है, इवन एससी में भी 239 नंबर गया, बहुत हाईएस्ट है। पश्चिम बंगाल की बात करें, सैनिक स्कूल पुरुलिया की लास्ट हमारे पास सैनिक स्कूल आता है, जनरल में 251 नंबर हाईएस्ट गया है, एससी में 218, एसटी में 219 और ओबीसी में 240 और डिफेंस में 250 नंबर हाईएस्ट गया है ना। मजेदार बात। तो ये आपको टारगेट करना है, आपको मेहनत करना है, आपको जोर लगाना है, हटना नहीं है पीछे। बस आप उसी दिन हार जाओगे जिस दिन आप हार मान जाओगे, ठीक है। तो जब तक आप हार नहीं मानोगे आपकी हार नहीं होगी। बस ये अपने दिमाग में एक छोटी सी लाइन आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप अंबाला नहीं आ पा रहे हैं, हॉस्टल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हॉस्टल में खर्चा ज्यादा आता है, अगर आपको इस तरह की, या आप अंबाला में नहीं आ पा रहे हैं, टीसी नहीं लेना चाहते हैं, जिस स्टेट में वहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो आप इवनिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपका बच्चा घर पे बैठ करके इवनिंग क्लासेस के माध्यम से तैयारी कर सकता है। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ। और अगर आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं तो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीज़ अगर आप मुझे मैसेज कर देंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा। एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। तो जो बच्चे इवनिंग क्लासेस में पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनको डेली 3 घंटे की क्लासेस मिलती हैं, वीकली ऑनलाइन टेस्ट मिलता है, 15 बुक्स का सेट मिलता है, 40 सैंपल पेपर मिलते हैं, OMR शीट्स मिलती है। इसके अलावा आपको एक एंड्रॉयड ऐप मिलता है जिसमें 3000 से भी ज़्यादा वीडियोस होती हैं। एज के अकॉर्डिंगली 3 फॉर्म फ्री भरे जाते हैं। तो जो भी बच्चा चाहे वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, ऑफलाइन पढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपके बच्चे को फ्री मिलती हैं ताकि आपके ऊपर किसी तरह का बर्डन ना आए। एक बार बस आपने एडमिशन करवा लिया, आपकी टेंशन होगी खत्म। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पेरेंट्स का मैसेज है, आरएमएस का एग्जाम कब होगा। देखिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एग्जाम है वो मार्च के लास्ट वीक में फॉर्म निकल सकता है, ठीक है। और पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे और पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं क्या चांसेस बनते हैं। अभी कुछ भी कैप आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो, जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक कर दो ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, उन लोगों को मिल पाए जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो अपने बच्चों को आगे निकालना चाहते हैं, जिनके पास बहुत अधिक पैसा नहीं है, अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। सतनाम जी का मैसेज है, सर मेडिकल में क्या देखते हैं। मेडिकल में आपके पूरे शरीर में एक एक पार्ट को आपके बच्चे को देखा जाता है, एक एक पार्ट। अगर आपके बच्चे में किसी भी तरह का छोटे से छोटा भी डिफेक्ट है तो आपका बच्चा मेडिकल में आउट हो जाएगा। लेकिन वो लड़ाई बाद की है, आप मेंटली प्रिपेयर रहो, आपको नेगेटिव चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। अगर आपका बच्चा परफेक्ट है, अपने बच्चे का बाहर मेडिकल करवा लो, 1 बार 2 बार करवा लो, ताकि आपके बच्चे को नॉलेज हो, मेडिकल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो पेरेंट घर पे बैठ के तैयारी करवाते हैं, किसी कोचिंग सेंटर में तैयारी करवाते हैं, वो लोग, उनको मेडिकल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनको हर एक एक चीज़ के बारे में पता होता है कि दांत में क्या देखा जाता है, बॉडी पार्ट्स में क्या क्या देखा जाता है, ठीक है। एक एक चीज़ हड्डी के बारे में देखा जाता है, ऑपरेशन के बारे में उनको सारी जानकारियां होती हैं।
तो बोर्डिंग स्कूल वाले बच्चों का मेडिकल और इंटरव्यू वैसे ही क्लियर हो जाता है क्योंकि उनको ज़्यादा जानकारी होती है, उनके इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हार का कोई सबसे बड़ा कारण है तो वो है डर। ज़्यादातर लोग क्या है ना, लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, लोग पहले ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। हॉस्टल में जाएगा तो ऐसा होगा, बोर्डिंग स्कूल में जाएगा तो ऐसा होगा, पता नहीं वहाँ पे कैसा होगा, पढ़ाई पता नहीं कैसी होगी, ठीक है, ये है वो है, लोग डरते बहुत हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप घर से बाहर निकले हो, आपको अगर इस दुनिया में सक्सेसफुल होना है, ठीक है, आपको कुएं का मेंढक नहीं बनना। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो ना, तो सबसे पहले अपने डर को अपने घर पे छोड़ो, ठीक है। पॉजिटिवली आपको फाइट करनी है, आपको लड़ाई करनी है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, आपको हर रोज लड़ाई करनी पड़ेगी, हर रोज। तो जितना ज्यादा आप डरोगे, दुनिया आपको उतना ही दबाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे को कोई ना दबाए, तो आपको अपने बच्चे को घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा, आपको वो माहौल देना पड़ेगा। आपको जो हॉस्टल में जो शेर बच्चे रह रहे हैं ना पूरे ऑल ओवर इंडिया से, उन बच्चों के बीच में आपको अपने बच्चे को भेजना ही पड़ेगा, तभी आपका बच्चा खुलेगा, तभी आपका बच्चा कॉन्फिडेंट होएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जीके सिंह जी का मैसेज, सर गुरुकुल में हो जाएगा, ज्योति सर में अभी क्या करना है। देखिए, पहले आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र का चांस लेकर के चलो, ठीक है। अगर आपके बच्चे को सैनिक स्कूल में एडमिशन मिलता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन मिलता है और गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एडमिशन मिलता है, आंख बंद करके एडमिशन करवा लो, ठीक है जी। और इसके अलावा आपका आरएमसी देहरादून हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई हो गया, ठीक है, ओक ग्रोव स्कूल हो गया, ऐसे स्कूल में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आप आंख बंद करके करवा दो। बाकी स्कूल में नहीं मिलता है तो दोबारा ट्राई करो, ठीक है। दोबारा आपको हार नहीं मिलना, आपका टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए, आपको लाइफ में बड़ा गोल लेकर के चलना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। प्रियंका शुक्ला जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 10 अप्रैल 2007 है। तो देखते हैं बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है, कैसा है। थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। 10 अप्रैल 2007, 10 अप्रैल 2007 वाला जो बच्चा है वो 9th क्लास के लिए 2022 में अप्लाई कर सकता है। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपने बच्चे को आंख बंद करके लगातार तैयारी करवाओ बस। 2022 में आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई और आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए 9th क्लास के लिए पेपर देगा, ठीक है। तो ये आपको टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा। और जिन पेरेंट्स को आपका कैरियर डिफेंस स्कूल पटियाला के बारे में नहीं पता है, 1 और 2 मई को स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अंबाला और पटियाला में अंबाला के टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता करो। जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे को स्कॉलरशिप मिले, उनका बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े, तो ऐसे पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपका बच्चा भी फ्री पढ़ सकता है। अगर आपके बच्चे ने सैनिक स्कूल का पेपर क्वालिफाई किया है तो आप कॉल करके पता करो। ऐसे बच्चों को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे स्कूल में भी अच्छे अच्छे बच्चे आए, पढ़ने वाले बच्चे आए, अच्छे अच्छे पेरेंट्स आए, ताकि माहौल अच्छा बने। मेडिकल की डेट्स अभी नहीं आई हैं, ठीक है, मेडिकल की डेट्स अभी नहीं आई हैं। जब आ जाएंगी तो आपको मैसेज आ जाएगा, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, आपको गाइड करेंगे। सिमरन कौर जी का मैसेज है, सर आई एम कमिंग योर स्कूल इन क्लास 10th। बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम सिमरन कौर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बिल्कुल आप आइए। 10th क्लास की लड़कियों को हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग करवाते हैं 10th क्लास से ही। आपको चाहे आप मेडिकल में जाना चाहती हैं, जो भी आप तैयारी करना चाहती हैं, आईआईटी के लिए, नीट के लिए या आप एमएनएस के लिए, आपको प्रॉपर यहाँ पे ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे टीचर्स आपके साथ ही रहते हैं, ठीक है, हॉस्टल में ही रहते हैं, तो बच्चे के पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होता है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं तैयारी करने के लिए। स्नेहा ठाकुर जी का मैसेज है, सर मेरी डॉटर ने सुजानपुर टीरा का एग्ज़ाम दिया था, बट सर अभी रिजल्ट जनरल कैटेगरी का शो हो रहा है, पता नहीं किधर मिस्टेक हो गई है, डिफेंस कैटेगरी में टॉप पर है। देखिए, जहाँ पे भी मिस्टेक हुई है, अब इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं क्योंकि आपने अपना फॉर्म भरा था, आपको जानकारी होगी। बट अब जो भी रिजल्ट आ चुका है वही फाइनल रिजल्ट है, वही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे 30 to 40% केसेस में जो पेरेंट्स फॉर्म भरते हैं कैटेगरीज गलत डाल देते हैं। इस तरह की भी दिक्कत आती है, कई बार डॉक्यूमेंट्स गलत डाल देते हैं, कई बार फेक डॉक्यूमेंट्स भी डालते हैं। ऐसा भी पाया गया है कि बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो गलत डॉक्यूमेंट्स या 2 नंबर में डॉक्यूमेंट्स बनवा करके डाल देते हैं। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं, ठीक है जी। तो आप चेक करो, कॉल हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, पता करो कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं।
हर्ष कुमार जी बिल्कुल मेडिकल के नंबर देखें, मेडिकल में भी देखा जाता है, आपका ये नंबर होता है, मेडिकल के आधार पर ही बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, बिल्कुल तभी मेडिकल हो रहा है जी। 3 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। अगर किसी सैनिक स्कूल में 100 सीटें हैं तो वहाँ पे 300 बच्चों को बुलाया जाता है और उन 300 में से फिर 100 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे 9th क्लास की बात करें तो 9th क्लास में सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स है, मान लो 20 है, तो 60 बच्चों को बुलाया जाता है और 60 में से सिर्फ 20 बच्चों को ही सेलेक्ट किया जाता है। मार्च के एंड तक फाइनल मेरिट लिस्ट आ सकती है, इंतजार करो। ठीक है, जो आपका अगली मेडिकल लिस्ट आने वाली हो मार्च के एंड तक आ सकती है, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो आप लोग, है ना। जो चीज़ नहीं आई है उसके बाद लगातार कमेंट मैसेजेस ये वो, बिल्कुल चिंता मत किया करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी भैया। और सेंट्रल हिंदू स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भी अभी निकला हुआ है और 31 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है, तो अगर आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया है, आपके बच्चे ने पेपर को क्वालिफाई किया है, तो आप जरूर सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म भरवाओ। भेजना ना भेजना बात की बात है, ट्राई करना, कोशिश करना आपका काम है। जितने आपका बच्चा पेपर क्लियर करता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका बच्चे का लेवल बढ़ेगा। तो आपको इस तरीके से सोचना है, ये नहीं सोचना। कई मैं देखता हूँ पेरेंट्स आते हैं, सर हमने तो वहाँ भेजना ही नहीं, हमने तो कराना ही नहीं है ना। जैसे वो बड़ा आपको बुला रहे हैं, आपको एडमिशन दे रहे हैं, है ना। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप वहाँ पे सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपना जो दिमाग है ना उसको थोड़ा सा ओपन रखना है। ठीक है, जब आप क्लोज्ड सोच के साथ आते हैं, भरे हुए दिमाग के साथ आते हैं, तो लाइफ में सीखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सेंट्रल हिंदू स्कूल वाले कई लोग आते हैं, मैं देखता हूँ हमें तो सैनिक स्कूल में भेजना ही नहीं है। वो बड़ा आपका एडमिशन ले रहे हैं, वो आपके बच्चे को बड़ा बुला रहे हैं, आपको एडमिशन दे रहे हैं। आपको प्रैक्टिकली ये समझना है कि आपके बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो आपके बच्चे को आगे लेकर के जाएगा। कई बच्चे अभी गुरुकुल में सेलेक्ट हुए हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं, ये आपके बच्चे के रिज्यूम में ऐड होती हैं, आपके दिमाग में, आपके बच्चे के दिमाग में ऐड होती हैं। ठीक है, इस तरीके से सोचा जाता है। स्नेहा ठाकुर जी का मैसेज, सर 10 सीट्स हैं गर्ल्स की, तो जनरल कैटेगरी में कितनी गर्ल्स को बुलाया जाएगा? 10 सीटें तो टोटल 30 लड़कियों को बुलाया जाएगा। बस आपको इस तरीके से सोचना है। ठीक है, तो स्नेहा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। और अभी RIMC देहरादून का एप्लीकेशन फॉर्म निकला हुआ है, 15 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 5 जून को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो बच्चे अभी 7th क्लास में पढ़ रहे हैं या 7th क्लास पास कर चुके हैं, पंकज कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, हर्ष कुमार बहुत बहुत शुक्रिया, आशुतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर मेरा बेटा एग्जाम क्वालिफाई आया है, हम SC से हैं, पापा एक्स आर्मी से हैं, डेट ऑफ बर्थ 10 अक्टूबर 2010, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। 6th क्लास के लिए 2022 में आपका बच्चा तैयारी कर सकता है, 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों के लिए। ठीक है, आपके बेटे ने पेपर दिया है, क्वालिफाई हुआ है, तो क्वालिफाई जितने भी बच्चे क्वालिफाई हुए ना, एक बार आप कॉल करो, पता करो। आपके लिए बहुत ज़बरदस्त ऑफर है। हम चाहते हैं हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आएँ, चाहे वो सैनिक स्कूल के हैं, चाहे वो मिलिट्री स्कूल के हैं, चाहे वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र के हैं। अगर आपके बच्चे ने पेपर क्वालिफाई किया तो आप हमें कॉल करो, हम आपकी मदद करेंगे। हमारा टारगेट है ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लेना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, उनको लाइफ में आगे। वो बच्चे वैसे ही अच्छे हैं और उसमें हम थोड़ी सी एफर्ट डालेंगे तो क्या पता परमात्मा करे वो सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो, गुरुकुल में हो, RIMC देहरादून में हो जाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रियंका जी बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज जी का मैसेज आ चुका है, 7 फरवरी 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 7 फरवरी 2008। 7 फरवरी 2008 वाला बच्चा 9th क्लास के लिए तैयारी कर सकता है। 7 फरवरी 2008, एक बार कॉल करो। नहीं, बात नहीं बन रही है, एक बार कॉल करो, पता करो। डेट निकल गई है, एज निकल गई है सूरज जी की, अब आप लेट हो चुके हैं। ऐसे भी देखो पेरेंट्स होते हैं जो अब लेट हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, कॉल करना है, पता करना है। थैंक यू सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया। गौतम जी का मैसेज आ चुका है। गौतम जी मैंने पूरी जानकारी दे दी है, एक बार वीडियो को पीछे करके वापस से चेक करो भैया। थोड़ा मेहनत आप लोग भी करो यार। मैं पिछले 5 सालों से लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ। थोड़ी मेहनत आप लोग भी किया करो, वीडियो को पीछे करके पूरा अच्छे से देखा करो। ठीक है, आगे चलते हैं। सर जी इस साल RMS क्लास 9th का फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा? फॉर्म आएगा, मार्च के एंड तक फॉर्म निकल सकता है। ठीक है,
तो कोविड की वजह से फॉर्म थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है, टीवी में रोज़ खबरें आती रहती हैं 19-20, कभी कोरोना बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो आगे पीछे है। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग आरएमएस का इंतज़ार मत करो, ठीक है। उसके चक्कर में बैठे रहना, वेट करते रहना कोई समझदारी नहीं, क्योंकि आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, एडमिशन हो चुकी हैं, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अब आरएमएस के लिए वेट करना कोई समझदारी नहीं है। नीलेश जी का मैसेज है, सर मेरे दांत का कलर येलो है बट खराब नहीं है, तो मेरा मेडिकल में हो जाएगा? बिल्कुल जी हो जाएगा। इस तरह के डाउट्स के बारे में आप लोग हमेशा उल्टी चीज़ के ऊपर फोकस मत किया करो। एक बार प्राइवेट में चले जाओ, डॉक्टर से मिल लो, 1000-500 रुपये खर्च करो, सपने देख रहे हो अफसर बनने के, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ चलो। अब डॉक्टरों वाले सवालों का जवाब भी मैं ही दूंगा तो फिर क्या फ़ायदा यार, है ना। आप लोग भी तो थोड़ा कष्ट करो ना, घर से बाहर निकलो, जाओ अपने बच्चे का 1 बार मेडिकल करवाओ, 2 बार मेडिकल करवाओ, 1000-500 रुपये आप भी तो खर्च करो ना। सपने इतने बड़े बड़े देख रहे हो और ऐसे ऐसे सवाल आप लोग कमेंट करते हो कि क्या आप सोचो कि क्या मैं मेडिकल से रिलेटेड सवालों के जवाब मैं कैसे दूँ। अब एक पेरेंट्स का मैसेज आया है, सर मेरे बच्चे का पाँव थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। अब मुझे क्या पता भैया थोड़ा सा कितना मुड़ा हुआ है? थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ, घर से बाहर निकलो, जाओ डॉक्टर से मिलो, हैं वहां पे क्लियरिटी मिलेगी आपको। जीके सिंह जी का मैसेज है, सर मेरा लड़की का गुरुकुल में, ज्योति सर में और सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया है। मुबारक हो जी, बहुत बहुत अगर आपको मुबारक हो। अगर आपके बच्चे ने इतने सारे स्कूल में पेपर को क्लियर किया है तो मैं तो कहूँगा आप मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवाओ, RIMC देहरादून की तैयारी करवाओ, क्योंकि आपके बच्चे का लेवल एक अलग लेवल है। आपका बच्चा एक अलग प्लानिंग के साथ जा रहा है, एक अलग माइंडसेट के साथ जा रहा है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको यही कहूँगा कि प्लीज़ आप और आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सैनिक स्कूल के लिए नहीं बने, मिलिट्री स्कूल के नहीं बने, उनका लेवल और हाई है, उनको RIMC के लिए तैयारी करना है और रिस्क लेना है, ठीक है। संतोष कुमार जी का मैसेज आ चुका है, सर IIT के लिए किस क्लास से प्रिपरेशन कराना है होगा, आपके स्कूल में होता है क्या? बिल्कुल होता है जी, हमारे स्कूल में छोटी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करवाते हैं। उसके बाद आप चाहे आगे IIT कराओ, चाहे आप डॉक्टर बनाओ, चाहे आप इंजीनियर बनाओ, चाहे आप अपने बच्चे को NDA का पेपर दिलवाओ और ऑफिसर बनाओ, वो आपकी मर्जी है। हमारा टारगेट क्या है, हम छोटी क्लासेस से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे। जैसे 10th 11th 12th क्लास में बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर चला जाता है, हम क्या करते हैं, छोटी ए से ही थोड़ा प्रेशर डालते हैं, थोड़ा छोटी ए से, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है, कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात बराबर ही है। चाहे आप छोटी ए से तैयारी करवाओ, चाहे आप 11th 12th में तैयारी करवाओ, 11th 12th में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जितना छोटी ए से तैयारी करवाओगे उतना प्रेशर कम होगा। गुड्डू कुमार जी का मैसेज, सर मेरा बच्चा 9th क्लास में 222 नंबर लाया है नालंदा सैनिक स्कूल में, आई वांट टू कम इन योर स्कूल विजिट। बिल्कुल जी, आइए जी, 11th और 12th क्लास में, 10th क्लास में लगातार 2 साल 3 साल आप NDA की तैयारी करो। गुड्डू जी बिल्कुल करो, आपके बच्चे के 9th क्लास के हिसाब से नंबर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप एफर्ट डालेंगे, 20-30 नंबर और बढ़ गए तो आराम से सिलेक्शन मिल जाता। अच्छा 9th क्लास, ओहो सॉरी 9th क्लास के हिसाब से तो नंबर कम है भाई, 222 नंबर बहुत कम नंबर है, सॉरी। तो कोशिश करो, टाइम है और एफर्ट डालो। मैं तो यही कहूँगा, देखो मैं आप लोगों को सिर्फ मोटिवेट कर सकता हूँ, ठीक है। कोशिश करना ना करना आपके ऊपर हाथ में है। जितना आप एफर्ट डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, चाय उतनी मीठी होगी, वैसे ही आपका रिजल्ट है। जितने आप एफर्ट्स डालोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आज का जो लाइव सेशन है इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, ठीक है। पिछले 5 सालों से मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में नहीं पता है और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करने का मौका मिले, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून, तो स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में पता करो। पटियाला वाला जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो 1 और 2 मई को सैटरडे और संडे को कंडक्ट किया जाएगा। तो जो पेरेंट्स लेट हो चुके हैं, डिले कर दिया है, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, घबराइए मत, अभी आपके पास चांस है। कैरियर डिफेंस स्कूल पटियाला के लिए एडमिशन आप करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।